जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं पंकज सर। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी टेक्निकल की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आर्मी टेक्निकल मॉडल प्रैक्टिस सेट। यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही काम का चीज़ है, क्योंकि आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले हमारी इस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दे ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिएगा, ये आर्मी टेक्निकल पर दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो और आ चुकी है। यदि वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। आज की पहली प्रश्न क्या बोलती है, ध्यान से देखिएगा। कहता है रिंग किस खेल के परिसर का नाम है? मुक्केबाजी, आइस हॉकी, घुड़सवारी या इनमें से कोई नहीं। यदि आप जानते हैं तो कॉपी में लिखते चलेंगे। 1 से लेकर 50 तक कॉलम बना ले, साथ ही साथ उसमें लिखते जाएंगे। सही होता है तो सही टिक, गलत होता है तो गलत टिक लगाते जाएंगे और अंत में आप कमेंट बॉक्स में उसे बता देंगे कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुक्केबाजी, यानी रिंग का संबंध मुक्केबाजी से है। रिंग एक परिसर का नाम है जिस परिसर में खेला जाता है। तो रिंग में क्या खेला जाता है? तो मुक्केबाजी खेला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की दूसरी नंबर प्रश्न क्या बोलती है, ध्यान से देखिएगा। कहती है कि निखिल बनर्जी का संबंध है ना, सितार से, तबला से, संतूर से या मृदंग से? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, सितार वादक है निखिल बनर्जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहेंगे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? मक्का, बाजरा, ज्वार या उपयुक्त सभी? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, सही आंसर लगा लीजिए। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। आज की चौथी प्रश्न क्या बोलती है? थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दानापुर, गुवाहाटी, कोलकाता या नई दिल्ली? इसका आंसर लगा लिए, सही आंसर बता दे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आज की 5वीं नंबर प्रश्न ध्यान से देखते रहेंगे। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस, आपको बताना है झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि आपका 4 ऑप्शन है, 15 दिसंबर, 15 नवंबर, 15 जनवरी और 15 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 15 नवंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 6ठी नंबर प्रश्न, क्योंकि 5 ही आपका जीके का प्रश्न होते हैं, बाकी 15 फिजिक्स का प्रश्न होते हैं। तो चलिए अब फिजिक्स में बढ़ते हैं। मृग तृणा बनने का कारण क्या है? पुनांतरिक परिवर्तन, परावर्तन या विसरण या अपवर्तन? 4 ऑप्शन आपके पास, सही आंसर लगा लीजिए। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ये, पुनांतरिक परावर्तन। ठीक है, आज की 7वीं नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे हैं, चलिए ध्यान से देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ठीक है, ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, ज्योति तीव्रता का मात्रक है ल्यूमेन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आज की 9वीं नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, ठीक है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट या -4 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री केल्विन? ठीक है, आंसर आपको लगा लेना है, क्या होगा? ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 10 नंबर प्रश्न,
निम्न में से अदिश राशि है? टेक्निकल का प्रश्न है, ध्यान से देखते रहेंगे। निम्न में से अदिश राशि है? विद्युत धारा या धारा घनत्व या अनुगमन वेग या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर लगा लीजिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा घनत्व जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 11 नंबर प्रश्न की तरफ आ चुके हैं, ध्यान से देखेंगे। कहता है 11 नंबर प्रश्न कि 2 प्रतिरोध 3 ओम और 6 ओम समानांतर श्रेणी में जोड़ा हुआ है, तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। इसे आपको ज्ञात करना है, समतुल्य प्रतिरोध है ना, न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आप निकाल लीजिएगा, हमें मालूम है। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कैसे निकाला जाता है। देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है समानांतर श्रेणी, तो 2 श्रेणी होता है, एक समानांतर श्रेणी और एक श्रेणी क्रम। तो समानांतर श्रेणी में क्या होता है कि 1/r 1/r बराबर 1/r1 1/r2, यानी जितने रहेंगे उतना श्रेणी में आपको जोड़ते चले जाना है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 ही लिखते हैं, 1/r1 और 1/r2। ठीक है, बढ़िया। अब इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी कि R1 का वैल्यू दिए हुए 3 ओम, R2 का जो है 6 ओम दिए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं, 1/3 और 1/6 कर लेते हैं ऐड। ठीक है, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद क्या आएगा? एलसीएम हो जाएगा 6 के बाद क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 दूना 6, यानी इसे हल करते हैं तो आएगा 1/2। ठीक है, 1/2। अब देख लीजिएगा ध्यान से। अब क्या ध्यान से देखना है कि 1/r1, ठीक है, 1/r बराबर 1/1 आया है। तो r का वैल्यू आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। r का वैल्यू क्या हो गया? तो r का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन बिल्कुल डी सही है। ठीक है, यदि समानांतर नहीं रहे, श्रेणी रहे, तो उसका क्या वैल्यू होता है? r बराबर क्या होता है? r1 प्लस r2 प्लस r3, यानी वह वटा के रूप में नहीं, सिर्फ r1 r2 r3 होते चले जाता है। ठीक है, तो आपको समानांतर या श्रेणी रहे तो आप सही ढंग से बनाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 12 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। क्या कहता है कि यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाए जाएं, तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा? ठीक है, खर्च निकाल देना है आपको, कोई बात नहीं, आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा, 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है। कितने वाट का बल्ब है? 100 वाट का बल्ब है। और कितना दिन जलता है? तो 1 दिन, प्रतिदिन का वैल्यू दिए हुए है, प्रतिदिन 1 दिन में कितना जलता है? 5 घंटे। बस इसे क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं यूनिट। ठीक है, तो 1 दिन का यूनिट निकालते हैं, 100 है ना, 100 वाट और कितना घंटे? 5 घंटे। दिन तो कितना है? 1 ही दिन है। अगर 10 दिन रहेगा तो 10 गुना 10 हो जाता, 5 दिन रहता गुना 5 हो जाता, लेकिन यहाँ दिन 1 ही है तो गुना 1 का वैल्यू सेम ही होता है। तो कितना हो गया? 500। ठीक है, 500 हो गया, 1 दिन में 500 यूनिट। ठीक है, अब देखेंगे ये क्या हुआ है कि 30 दिन का निकालना है। कितने दिन का? 30 दिन का। इसको गुना कर दीजिए 30 दिन से। ठीक है, कितना हो गया? 15, यानी कि 1500। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है? इतना तो आ गया, यानी जो भी रहेगा उसे गुना कर लीजिएगा। ठीक है, अब कहता है प्रति यूनिट का वैल्यू निकालना है। कैसे? 50 पैसे प्रति यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट करना होगा किलोवाट, एक किलोवाट घंटा को वाट घंटा में बदलना होगा, यानी इसे भाग कर देना होगा 1000 से, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 1000 वाट घंटा होता है। तो देखिएगा, इसे 1000 से यदि भाग लगा लेते हैं तो कितना हो गया? सही है, 15 पर 3 जीरो होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है। चलिए देखिएगा, 15 पर 1 2 3 जीरो।
अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो यदि इसे काट देते हैं, बचा कितना, 15 बच गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आपको, 15 बच गया। यानी कि 15 जो है प्रति यूनिट खर्चा हो रहा है। कैसे लग रहा है पैसा, 50 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट। कितना यूनिट आपके पास है, 15 यूनिट टोटल है। इसे गुना कर दीजिए कितना से, 50 पैसा से। 50 पैसा को क्या बना लीजिए, रुपया बना लीजिए, क्योंकि पैसा में तो आपको आंसर लाना नहीं है, तो क्या में लाना है, रुपया में लाना है। तो रुपया बनाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। अब क्या हो गया, 50 दुना का 100 और 7.5 दुना 15 होता है। यानी कितना आ गया, 7.5 रुपया। यानी ऑप्शन बिल्कुल सी दिया हुआ है सही। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 13 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न के ऊपर आ चुके हैं। कहता है कि 100 वाट का बल्ब है, 20 घंटे जलने में विद्युत जो है किलोवाट यूनिट में खर्च निकालें। कितनी खर्च होगी, सिर्फ यूनिट निकालना है, रुपया में नहीं, सिर्फ यूनिट में निकालना है। चलिए यूनिट में निकाल देते हैं। ध्यान देखेंगे, अभी बताए हैं 100 है, 20 घंटे जल रहे हैं, तो कितना हो गया, गुना कर देंगे 2000। कितना हो गया, 2000। ठीक है, अब देखिएगा किलोवाट यूनिट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं। कितना से भाग देते हैं, 1000 से भाग देते हैं। कितना मरतबे कट गया, तो 3 जीरो से 3 जीरो बचा कितना, 2। यानी कितना यूनिट खर्च हुआ, तो 2 यूनिट। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आर्मी टेक्निकल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 14 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है ना, मंगल, बुध, शनि या शुक्र। ऑप्शन लगा चुके हैं आप लोग। चलिए ऑप्शन कौन सा सही है, बिल्कुल बी सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि बुध। सौर मंडल का सबसे तीव्र ग्रह शुक्र है, सॉरी बुध है। क्या है, बुध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 15 नंबर प्रश्न कहता है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं, है ना। कोई शब्द है, उसकी लंबाई वाट, वीट, मीटर या किलोमीटर में नापते हैं, उसका आपको बतलाना है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बीट में नापा जाता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो है वह बीट में नापी जाती है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, ध्यान से देखेंगे। कहता है कि दोपहर के 12 बजे हैं, किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। ठीक है, इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा, 12 बजे दोपहर, पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में या नहीं दिख सकेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको लगा लेना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सूरज के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। यदि दोपहर की वक्त है तो उसका उल्टा कहाँ होगा, कहीं नहीं होगा, तो दिखाई ही नहीं देगा। बनेगा इंद्रधनुष लेकिन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सूरज के रोशनी से झंप जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 17 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे। एक चश्मे के लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता निकाल देना है। क्या निकालना है, क्षमता निकाल देना है। निकाल दीजिएगा, कैसे निकलेगा, डी बराबर, क्षमता क्या डायोप्टर में नापा जाता है, तो डी बराबर 1/f। ठीक है, 1/, क्या होता है, एफ होता है। एफ मतलब फोकस दूरी, यानी कि 1/-50। ठीक है, अब इसे क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदला जाता है, क्योंकि डायोप्टर मीटर में होता है। तो मीटर में बदलने के लिए भागा क्या कर देंगे, 100। तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। और इस तरीका से यदि काट लेते हैं तो क्या आएगा आंसर, -2 डायोप्टर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यानी 17 का आंसर क्या होगा, बी होगा, -2 डायोप्टर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। कहता है कोणीय वेग एवं जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को क्या कहते हैं। कोणीय वेग है और जड़त्व आघूर्ण है, उसका दोनों को गुना कर दीजिए, क्या कहलाएगा, कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण या आवेग। क्या होगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया हुआ है, कोणीय संवेग कहलाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी आज की 19 नंबर प्रश्न
क्या बोलता है, निम्नलिखित में से संवेग की विमा निकालना है। ठीक है, विमीय सूत्र आपको पता होगा निकालने के लिए कैसे निकलता है, तो आप इसे निकाल लीजिएगा कि किसका, संवेग का। तो संवेग का विमा क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन है, क्या होगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। mL-T-1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज की 20 नंबर प्रश्न। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 16 के पावर -6 ग्राम, या 10 के पावर -9 ग्राम, या 10 के पावर -12 ग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको निकाल देना है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 10 के पावर -12 ग्राम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 21 नंबर प्रश्न, हास्य गैस का सूत्र क्या होगा। ठीक है, NO2 या N2O या H2N या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, सही आंसर आपको निकालना है। हास्य गैस का मतलब हंसने वाला गैस। ठीक है, लाफिंग गैस। ठीक है, क्या होगा आंसर, N2O भी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 22 नंबर प्रश्न कहता है कि सफेद थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ठीक है, ZnSO4 7H2O या ZnCl2 या CuSO4 7H2O या नन ऑफ दीज। सही आंसर आपको लगा लेना है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ZnSO4 7H2O। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, यानी आज की 23 नंबर प्रश्न कहता है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी। ठीक है, तो ये आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा कि एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या आपको याद रखना होगा। तो सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम Na11 होता है। ठीक है, अब आप इसे जोड़ लीजिए, 11 कहाँ आता है, तो 8 और 2 10, 10 1 11, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 24 नंबर प्रश्न देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा, है ना। एटॉमिक मास निकालना है, द्रव्यमान संख्या निकालना है। ऑप्शन आपके पास 4 है, 1, 19, 20 और 39। क्या होगा, तो आपको सूत्र फॉर्मूला याद है तो आप बना लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 39। ठीक है, यानी 24 का डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज की 25 नंबर प्रश्न। आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है घटते हुए भार में, बढ़ते हुए आयतन में, बढ़ते हुए अपरूप में, या बढ़ती हुई परमाणु संख्या में। ठीक है, आप सही आंसर पहले लगा ले, उसके बाद आपको बतलाएंगे आंसर। ठीक है, लगा चुके, चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि आप देखे हैं कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखी गई है। हाइड्रोजन 1, हीलियम He2, है ना, इस तरीका से बढ़ते क्रम आगे तक चला गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 26 नंबर प्रश्न। ठीक है, आज की 26 नंबर प्रश्न क्या बोलती है, ध्यान से देखेंगे। रेडियम की खोज किसने की थी, आइंस्टीन, विल्सन, रदरफोर्ड या मैडम क्यूरी। ठीक है, तो क्या होगा, मैडम क्यूरी, ये कट गलती से लिखा चुका है, सिर्फ क्या होगा, मैडम क्यूरी। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, मैडम क्यूरी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 27 नंबर प्रश्न कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम का छड़ का, या बोरॉन का छड़ का, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर लगा लेना है। चलिए इसे बता देते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ए और बी, यानी कि कैडमियम और बोरॉन दोनों का छड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 28 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम क्लोराइड, या सोडियम हाइड्रोक्साइड।
आपको सही आंसर लगा लेना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, ठीक है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। चलिए आज के 29 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन संख्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या आपको पता करना है, ठीक है। आप पता कर लीजिएगा क्या होगा, 2 3 4 7। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 7, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 30 नंबर प्रश्न है, देखिएगा, लोहे पर जिंक का आवरण चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग या कोरोजन या लोहाकरण या स्मेलिंग? क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर ए बिल्कुल सही है, ए होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज की 31 नंबर प्रश्न, यानी अब मैथ में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। चलिए देखिएगा 31 नंबर प्रश्न क्या बोला जाता है। कहता है 4 वस्तुओं का क्रयमूल्य 3 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करते हैं, इसे चेंज कर देते हैं क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो चेंज कर लेते हैं, यानी जिसके जगह पर क्रयमूल्य है उसे विक्रयमूल्य मानेंगे और जिसके जगह विक्रयमूल्य है उसे क्या मानेंगे, क्रयमूल्य। यानी 3 वस्तुओं का विक्रयमूल्य दिया हुआ है, यानी क्या क्या है, यह क्रयमूल्य है, यह क्या है, क्रयमूल्य है। तो देख लीजिएगा, यदि क्रयमूल्य 3 रुपया है, 3 रुपया में खरीदा गया और 4 रुपया में बेच दिया गया, तो लाभ कितना का हुआ, 1 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना है, 3 है, ठीक है। तो क्या हो गया, 100 बटा 3 यानी कितना, इसे भाग लगा लेंगे तो क्या आएगा, 33.33%। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज की 32 नंबर प्रश्न। चलिए देखिएगा 32 नंबर प्रश्न क्या बोला जाता है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इतना दिए हुए है और महत्तम समावर्तक 18 है ना। यदि इनमें से एक संख्या 162 हो तो दूसरी संख्या आपको निकाल देना है। आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, लसा गुने मसा। क्या फॉर्मूला होता है, लसा यानी एलसीएम गुने HCF, लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फॉर्मूला पे रख दीजिए, फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर, ठीक है। अब इसे रख लेंगे, क्या हो जाएगा, 1134 गुना मसा कितना दिए हुए हैं 18 और बट्टा में क्या कर लेंगे, दूसरी संख्या कितना है 162 और इसे हल कर लेंगे, आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। काटकूट कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, यानी कि 126, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी आज की 33 नंबर प्रश्न। कहता है 5000 रुपया की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्या कर देना है, PSI बराबर PRT बटा 100 आपको निकाल लेना है, यानी कि डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। STI 24% निकालना है, 10% 500 500 1000 हो गया और 4% 200, यानी कि टोटल कितना आ गया 1200 रुपया। 33 का आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। कैसे निकाल लिए, तो 24% डायरेक्ट 5000 का 24% निकाल लीजिए, नहीं तो SI बराबर क्या होता है PRT बटा 100, यानी 5000 गुना 8 गुना 3 बटा 100 कर लेंगे, ठीक है। और इसे काट लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आज की 34 नंबर प्रश्न। कहा जाता है कि 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपये के 5 की दर से बेच दिए जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत निकाल देना है, ठीक है। आपको यहाँ देख लीजिए 5 का क्या है 6, तो उसी तरीका से आपको लिख लेना है 5 का 6 और 6 का 5, इस तरीका से लिख लिए। अब इसे क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 6 छक 36 और क्या हुआ 5 5 25, ये हो गया। अब देखना है क्या
कि ये साइड वाला जो रहा ये होता है बिक्रैमुल यानी कि एसपी, और ये साइड वाला क्रैमुल यानी सीपी। तो देख लीजिए कितना का अंतर है, तो 25 5 30 और 5 35 यानी 11 का, कितना का 11, वही गुना क्या कर देना है 100 और बटा क्या कर देना है क्रैमुल, वही गुना 100 बटा क्रैमुल लिख देना है। क्रैमुल कितना है 25 है, ठीक है, 25 चौका 100, 4 मरतबे कट गया यानी 11 चौक 44। ऑप्शन कौन सा आ रहा है सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, तो 34 का सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 35 नंबर प्रश्न क्या बोला जाता है, ध्यान से देखेंगे। कहता है 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो सभी 8 लड़कों की औसत आयु निकाल देना है। निकाल लीजिएगा, आपको पता है। चलिए ठीक है, हिंट करते हैं। क्या कर लेना है, औसत आयु दिया हुआ रहे तो कुल आयु निकाल लेंगे। देखिएगा इसका कुल आयु निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 12 5 60 हो गया, ठीक है। 5 लड़का का औसत कुल आयु कितना हो गया 60 वर्ष। और यदि देखिएगा कहता है कि अन्य 3 लड़कों का औसत आयु 16 है, तो 3 लड़का है, कितने लड़का है यहाँ पे 3 लड़का है, तो 16 या 48, ठीक है। तो कुल आयु कितना हो गया दोनों का, तो 8 और 6 4 10, 108। अब कहता है कि सभी 8 लड़का का औसत आयु निकाले। औसत आयु बराबर क्या होता है, कुल आयु बटा संख्या, कितना संख्या है 8, 8 से इसे भागा लगा लेंगे, कितना मरतबे कटेगा आप काट लेंगे, ठीक है। काट करके क्या कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे 108 बटा 8, ठीक है। अब इसे आप भागा लगा ले, भाग लगा करके आंसर निकाल ले। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसे पहले काट ले, उसके बाद भागा लगाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आ चुके हैं, यानी आज की 36 नंबर प्रश्न। कहा जाता है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल निकालना है, वही चाल क्या में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है चाल, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। देखिएगा दूरी ये दोनों दूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रेल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, यह सारा क्या है दूरी है। यदि आपको कहीं भी मैथ में प्रॉब्लम होती है तो मैथ का सारा वीडियो डाला हुआ है, आप हमारे चैनल पर जा करके वहां से बारी बारी से सारा वीडियो देख ले, ताकि आपको मैथ बनाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यानी कि यदि इसे जोड़ते हैं तो 9 3 कितना हो गया 1200 मीटर क्या हो गया दूरी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। समय देखिएगा मीटर में है, तो समय क्या में आएगा, सेकंड में आएगा। तो सेकंड में आएगा तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, और 12 सेकंड कितना हो गया 60 और 70 और 2 72 सेकंड, ठीक है, 72 सेकंड। चाल बराबर दूरी बटा समय कर दिए। अब देखिएगा आंसर क्या में लाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी कम को क्या करना है ज्यादा, तो ज्यादा से कर दीजिए गुना। यानी कितना से गुना कर देंगे, 18 बटा 5 से गुना कर देंगे, और इस तरीका से आंसर निकाल देंगे। 18 चौक 72, 4 मरतबे कट गया, 4 तिहाई 12, कितना मरतबे 300 मरतबे कट गया। और क्या कर ले, 5 से काट लेते हैं, 6 5 30, यानी कितना मरतबे कट गया 60 मरतबे कट गया। यानी फाइनल आंसर आपका कितना आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 36 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी आज की 37 नंबर प्रश्न। कहता है 8 एवं 12 का तृतीयानुपात निकाल देना है। 8 और 12 का तृतीयानुपात आपको निकालना है। कैसे करेंगे, अनुपात समानुपातिक शब्द में क्या करते हैं, 8 अनुपात 12 है ना, समानुपात 12 अनुपात तृतीया निकालना है। तो तृतीया क्या कर ले, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये अनुपात है, ठीक है। अब इसे हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसे हल कर लेते हैं। आंसर आ जाएगा 8 बटा, अनुपात का मतलब बट्टा, 8 बट्टा क्या हो गया 12 हो गया। और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। क्या कर ले, 12 बटा x, ठीक है। और इस तरीका से इसे काट लेंगे और आंसर आपको निकाल लेंगे। 4 दूना 8, 4 तिहाई
12, 3 मरतबे, और 6 दूना 12, ऊपर ऊपर भी कटता है, ठीक है। तो 6 तेरी 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है ना। यानी 37 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 18। चलिए 38 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं, देखिएगा ध्यान से। 38 नंबर प्रश्न बनाते हैं। कहता है रूट 2 के पावर n बराबर 64, तो n का वैल्यू आपको निकालना है। देखिएगा ऐसे प्रश्न यदि आए तो आपको क्या करना है, 2 के पावर n है तो इसे भी, ये ऊपर में रूट जगह हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या कर लेना है, 64 को भी 2 के पावर में तोड़ लेना है। क्या आएगा, 2 के पावर में तोड़ लीजिए, 64 को फैक्टर कर लेना है इस तरीका से। 64 को क्या कर लेना है, फैक्टर कर लेना है। 2 32 दूना 64, फिर क्या हो गया 2 कितना मरतबे 16, फिर क्या हो गया 8, फिर क्या हो गया 4, फिर क्या हो गया 2, यानी कितना 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 2 के पावर 6 हो गया। इस तरीका से फैक्टर कर लेंगे, तोड़ लेंगे। अब क्या होता है, देखिएगा ध्यान रखना है कि यदि इस साइड रूट है तो रूट को उस साइड भेजिएगा तो रूट का उल्टा स्क्वायर होता है, आपको पता है। रूट का उल्टा स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2 के पावर n है, यहाँ पर रहने दीजिए, बराबर क्या कर देते हैं 2 के पावर 6 है, यहाँ रहने दीजिए। वहाँ रूट हटाएं तो रूट का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। यानी 6 दूना क्या हो गया, ये 6 और ये 2, 6 दूना 12, यानी 2 के पावर n बराबर 2 के पावर 12। आधार समान तो आधार हट जाता है, यानी 2 के पावर क्या बची, n के पावर n बराबर क्या हो गया 12, 6 दूना 12 है ना। तो n बराबर 12, यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज के 39 नंबर प्रश्न को देखिए ध्यान से। कहता है एक शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। आयतन आपको निकाल देना है, ठीक है। शंकु का आयतन आपको पता है, यदि फार्मूला आपको पता नहीं है तो आप निकाल नहीं पाइएगा, इसलिए फार्मूला आपको याद रखना है। क्या फार्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। यही फार्मूला पे आप रख दीजिए, इसे आंसर आ जाएगा। आयतन का यही फार्मूला होता है, शंकु का आयतन, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। पाई का पाई ही रहने देना था, बाकी आर का वैल्यू दिए हुए है, कितना आर का वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और गुना ये क्या करना है 10, है ना। तो 36 गुना 10 कर लीजिए और 3 से काट लीजिए, आंसर आ जाएगा 120 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 40 नंबर प्रश्न, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कहता है कि पाई रेडियन का मान, यानी पाई का मान रेडियन में क्या होगा, ठीक है। यही है इसका मतलब, पाई का मान रेडियन में निकाल देना है। पाई रेडियन का मान क्या होगा, तो पाई रेडियन का मान आपको याद रखना है 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी पाई का मान आपको याद रखना है क्या क्या चीज, यदि रेडियन में कहा जाए तो 180 डिग्री रेडियन, अगर बाय द वे बट्टा में कहा जाए तो 22/7, और यदि दशमलव में कहा जाए तो 3.14, ठीक है, 3.14। ये तीनों चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा आज की 41 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि 20 आदमी 8 दिन में 1000 रुपया कमाते हैं, तो कितने आदमी 2 दिन में 200 रुपया कमाएंगे, ठीक है। MDH फॉर्मूला लगा लेना है और बना लेना है। सारा वीडियो आपको दिया हुआ है, सारा का सॉल्यूशन मैथ आपको बना करके बताया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। 20 गुना क्या कर लेते हैं 8 कर लेते हैं, 20 गुना क्या कर लेते हैं 8 कर लेते हैं, और बटा क्या कर लेते हैं 1000, ठीक है। बटा में क्या 1000, और बराबर में क्या करते हैं, देखिएगा बराबर में क्या होता है, तो कितने आदमी, कितने की जगह क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और 2, और बटा में क्या लिख दें 200, ठीक है। MDH बटा W फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, काट लेते हैं 2 0 से 2 0, 5 दूना 10, 5 मरतबे कट गया, और 5 चौका 20, कितना मरतबे 4 मरतबे कट गया, 4 मरतबे कट गया। अब देख लेंगे ये 2 दूना 4, 2 मरतबे, यानी 8 दूना 16, कितना आएगा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 42 नंबर प्रश्न,
देखिएगा, कहता है कि किसी वस्तु पर 2 बार क्रमशः 40% और 20% की छूट दी जाती है। यदि एक बार में ही छूट देना हो तो उसका मान निकाल दे। ठीक है, प्लस सूत्र है, देखिएगा प्लस माइनस एक, देखिएगा आपको सूत्र याद करना है, सूत्र याद कर लीजिए, पहले से आपको पता है तो पहले से याद कर लीजिए। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, और क्या प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटा 100, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला यदि आपको याद रखना है ये फॉर्मूला से बना सकते हैं, नहीं तो कोई संख्या को मान लीजिए 100, कोई संख्या को मान लीजिए 100 और इसे बढ़ा दीजिए। ठीक है, 100 का 140 और 120, उस तरीका से भी बना करके घटा करके आंसर ले लेंगे, नहीं तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे लगा लेंगे। अब कहता है कि दो वस्तुओं को क्या किया जाता है, 40% और 20% का छूट दिया जाता है। अब बताइए छूट का, डिस्काउंट का मतलब प्लस या माइनस होगा, तो माइनस, यानी दोनों का मतलब क्या है, माइनस, यानी यहाँ पे प्लस नहीं लेंगे, क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो -40, देखिए बता देते हैं, -40 प्लस नहीं -40, ठीक है, -20। अब देखिएगा गुना में लिखना है तो गुना में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 40 गुना 20, 40 गुना 20, और बट्टा में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, बट्टा में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। 1 0 1 0 2 0 कट गया यहाँ पे। अब 40 40 कितना हो गया, -60, 40 और 20 कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ देना है, माइनस माइनस जुड़ता है, -60, और ये प्लस में क्या है, प्लस में 4 दूना 8 है। यदि इसे घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, -52, यानी माइनस का अर्थ क्या, डिस्काउंट, यानी 52% का डिस्काउंट डायरेक्ट एक बार में दे दे तो 2 बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 43 नंबर प्रश्न की तरफ आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, ये तो आप निकाल ही लीजिएगा, है ना। तो 43 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न 5/9। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 44 नंबर प्रश्न की तरफ आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है ये सरलीकरण है, सरलीकरण को आप कर लेना है और करके आपको आंसर बनाना है। सही आंसर आप लगा लीजिए क्या होगा, तो सही आंसर इसे बता देते हैं। 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कैलकुलेशन सिर्फ है, बोडमास सूत्र पे लगा करके कैलकुलेशन बना लेना है और बना करके आंसर ले लेना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। 45 नंबर प्रश्न यानी कि मैथ में लास्ट प्रश्न है। ठीक है, 15 ही प्रश्न मैथ का आते हैं, 5 प्रश्न जो होते हैं वह रीजनिंग का होते हैं। चलिए A/B का वैल्यू दिया है 2:1, B/C का वैल्यू दिया है 6:5, ABC का मान निकालना है। निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसान है। क्या करना होगा, 2:1 दिया है लिख देंगे, फिर क्या दिए हुए हैं 6:5 दिए हुए लिख लेंगे, और इसे क्या कर लेंगे, गुना सिर्फ कर लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, 6 दूना का 12। अब क्या कर लेंगे, 6 एकम 6 और 5 एकम 5, यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 46 नंबर प्रश्न यानी रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए देखिएगा, यदि आज गुरुवार है तो 363 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ये कैलेंडर चैप्टर का क्वेश्चन है, आपको बना लेना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कर लेना है, चाहे तो आप इसे क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए 7 से भाग करके देख लीजिए कितना एक्स्ट्रा दिन होता है, उसमें क्या कर लीजिए, कहता है कि 363 दिन के बाद, यानी कि 363 दिन नहीं, 364वां दिन। टोटल कितना दिन बन रहा है, 364 दिन। ठीक है, ये हो गया। अब इसे क्या कर लीजिए, भागा कर लीजिए 7 से। कितना दिन बढ़ाना है, जितना दिन आप आगे बढ़ा दीजिएगा। 7 × 35, 1, 7 दूना 14, शेष कितना बचा, शेष 0 बच गया। यानी कि गुरुवार है तो अगला दिन जी, यानी कि 363वां दिन के बाद भी क्या होगा, गुरुवार ही होगा। ठीक है, समझ में आया आपको।
यानी क्या करना है 363 दिन के क्या कर रहा है बाद, यानी कितना दिन 364वां दिन की मैटर है ना। जो भी संख्या रहेगा उसको कर लेना है 7 से भागा, अगर भाग करने के बाद शेष बचता 4, बाय द वे शेष बचता कितना 4, तो बृहस्पतिवार को 4 दिन और आगे बढ़ा लेते वो आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर शेष बचा है 0, इसलिए एक भी दिन नहीं आगे बढ़ाएंगे, यानी गुरुवार था तो उस दिन भी क्या होगा गुरुवार होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी आज की 47 नंबर प्रश्न है। ये देखिएगा क्या कहता है कि प्लस का अर्थ गुना है, भागा का अर्थ माइनस है, गुना का अर्थ प्लस है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सिंबल को चेंज कर लेना है। प्लस के जगह जहाँ भी प्लस रहेगा उसके जगह देखिएगा इसे सोल्व करना है। इसे क्या करना है सोल्व करना है। कैसे, 4 है तो 4 लिख दिए, प्लस के जगह पर क्या लिखने कहता है, तो प्लस के जगह पे गुना लिखने कहता है, लिख लीजिए गुना। और गुना के बाद क्या है 11 है, 11 लिख लिए। उसके बाद भागा, भागा के स्थान पर क्या कहता है देख लीजिए, भागा का अर्थ क्या है माइनस है, तो भागा के जगह पर माइनस लिख लीजिए 5। और क्या कर लीजिए फिर माइनस है, माइनस की जगह पर क्या है, तो माइनस का अर्थ प्लस है, तो माइनस का अर्थ प्लस है तो प्लस कर लीजिए कितना 55, है ना। और इस तरीका से इसे हल कर लेंगे बोडमास सूत्र से, यानी पहले गुना का क्रिया कर लेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। और क्या कर लेंगे प्लस 55 है माइनस 5 है, तो 5 माइनस यदि कर लेते हैं तो यहाँ 50 बच जाता है ना। 55 है तो 5 माइनस करेंगे 50, और इसे क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, यानी कितना हो गया 94 94। तो इसका सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन ए 94 94, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के 48 नंबर प्रश्न की तरफ आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। निम्न श्रृंखला को पूरा करिए, यानी कि सीरीज का क्वेश्चन है, आप सीरीज बना लीजिए। कहता है क्या हुआ देखिएगा, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा 5 बढ़ा, ठीक है 5 5 10 हुआ। अब क्या बढ़ा 5 और 2 7 बढ़ाया, अगले बार में कितना बढ़ाया 7 बढ़ाया, देखिएगा ध्यान से 5 बढ़ाया फिर 7 बढ़ा दिया, 7 और 2 कितना बढ़ा दिया 9 बढ़ा दिया, 9 2 11 है ना, 9 2 कितना बढ़ाया 11 बढ़ाया। अगर 11 जोड़िएगा 26 में 11 जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना 37 आ रहा है। फिर वो 2 बढ़ा रहा है, सब में 2 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 11 2 13 हो जाएगा। और इस तरीका से यहाँ से 2 बढ़ाएगा तो 13 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी इसमें क्या कर लेना है 50 में 15 को ऐड कर लेना है, कितना आएगा 5 की 5 5 और 6 65, क्या आ गया ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना। देखिएगा मैक्सिमम लोग तो बना ही लेते होंगे, लेकिन जिनसे न बनता है उनके लिए सॉल्यूशन थोड़ा सा दे देने से क्या होता है कि कन्फ्यूजन नहीं होगा और उनका ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और सेट फायदा होगा उनके लिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोनू के इकलौते मामा के इकलौते पुत्र का पुत्र सोनू की माँ के भाई के पुत्र से किस प्रकार संबंधित है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आपको बना देना है, ठीक है, बना दीजिएगा। देखिए बताते हैं, थोड़ी सी हिंट करते हैं आपको। सोनू के इकलौते मामा, देखिए पहला स्टेप क्या बोलता है, सोनू के इकलौते मामा के पास जाना है, यानी कि देखिएगा ये सोनू है प्लस में है सोनू के मामा के पास जाने के लिए थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, ये सोनू है, ठीक है। सोनू के मामा के पास जाने के लिए क्या करना होगा, पहले सोनू के मम्मी के पास जाना होगा। सोनू के ये माँ हो गए एक पीढ़ी ऊपर, और माँ का भाई क्या होता है सोनू के मामा होंगे, ये सोनू के मामा हो गए कि नहीं। सबसे पहले सोनू के मम्मी के पास गए, उसके बाद उनके भैया के पास गए, ये हो गए सोनू के मामा। अब कहता है कि उनका जो मामा है वो के गो है, एक ही गो है, इकलौते मामा है, ठीक है। और इकलौते मामा के क्या कहता है पुत्र के पास चलिए, उसका भी पुत्र एक है, यानी इनका मामा का एक पुत्र है, ये इनका मामा का एक पुत्र हो गया ये इंसान, ठीक है, एक पीढ़ी नीचे हो गया उनका पुत्र। और उनका पुत्र का भी पुत्र के पास जाना है, उनका पुत्र के भी पुत्र के पास जाना है, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गए। अब कहता है सोनू की माँ के भाई, सोनू की माँ के भाई, देखिए सोनू की माँ ये है कि भाई ये हो गया, ये इंसान सोनू के माँ के भाई हो गया। सोनू के माँ के भाई के पुत्र, सोनू के माँ के भाई के पुत्र, यानी किसके कौन सा इंसान, ये इंसान
पुत्र से किस प्रकार संबंधित है। पुत्र से इंसान किस प्रकार संबंधित है, अंतिम इसी को किए तो इसी का बारे में पूछ रहा है। तो ये इंसान इनसे क्या संबंधित है, तो ये पिता है, पिता पुत्र का संबंध है ये दोनों में। ऑप्शन देख लीजिए, पिता, दादा, मामा या फूफा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 50 नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे, ये भी एक सीरीज ही है, श्रृंखला में ही इसे लुप्त शब्द को ढूंढना है। 1, 4, 10, 22 और 26 क्या करना है, इसे आप देख लीजिए। कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर क्या बढ़ा, 4 बढ़ा, 4 बढ़ा, फिर क्या बढ़ रहा है, यहां से 3 बढ़ा, ये क्या बढ़ा, 3 दूना 6 बढ़ा, ये क्या बढ़ा, यहाँ पे 6 बढ़ा, 4 नहीं, और 6 दूना यहाँ पे 12 बढ़ा, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, क्या बढ़ा, 48। सीरीज को पकड़ना है सिर्फ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ 3 बढ़ा, 3 बढ़ा ये दोनों में, तो यहाँ से यहाँ क्या बढ़ गया, 6 बढ़ गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, यानी 46 और 48 को ऐड कर लीजिए, आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीका से यह आज का सेशन था। आपका कितना सही हुआ है आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपको एक चीज़ और बता दें कि यदि आप प्रत्येक दिन सेट बनाना चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम चैनल पर जा कर के वहाँ पे 8 PM 8 बजे शाम को प्रत्येक दिन सेट चलता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर करके प्रत्येक दिन 8 बजे सेट बना सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे, और आपका सही कितना हुआ ये भी आप बतलाएंगे, सही और गलत। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें विदा दीजिए। जय हिंद।